म्यूजिक का शौक, सुर से स्वाद, स्वाद से सुर, तबले की थाप, खाने की बात, घूमे दीवाना सारा जमाना, घूमे दीवाना, खाना गाना खाना खाना। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र उपाध्याय। क्या गड़बड़ है? देखिए, दिल का बाजार है, थोड़ा बिजार है, कोलकाता ख्वाहिशों और मानों का आधार है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र उपाध्याय। खाना इनका शौक और गाना इनका वो शौक जो काम बन गया। जी हाँ, खाना गाना के सफर पर निकले रविंद्र उपाध्याय ने बीते सालों में अपने गाए बेहतरीन गानों से सभी का दिल जीत लिया। आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी। लगता है बंगाल का रंग मुझ पर अभी से चढ़ने लगा है। सुर और स्वाद की ये खोज आज मुझे लेकर आई है कोलकाता शहर में, और मेरे पीछे है कोलकाता की जान, कोलकाता की पहचान, हावड़ा ब्रिज। हुगली नदी जिस पर यह ब्रिज बना हुआ है, गंगा जी का ही एक स्वरूप है। और आज मेरा मन था कि मैं गंगा जी में डुबकी लगा के पुण्य कमा लूं, लेकिन गंगा एक्शन प्लान पे खर्च हुए 7,000 करोड़ रुपए अगर सदुपयोग ले लिए जाते तो मुझे आज ये पुण्य मिल जाता। इस बैकग्राउंड पे शूट हुई बहुत सारी फिल्में हैं, बॉलीवुड फिल्में हैं, जैसे खामोशी, अमर प्रेम, परिणीता, युवा, बर्फी। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से चल बनाए आशिया। इस वक्त मैं हूं विक्टोरिया मेमोरियल के सामने। सन 1921 में बनी इस बिल्डिंग को सर विलियम एमरसन ने डिजाइन किया था। इतिहास से जुड़ी बहुत सी चीजें इस इमारत के अंदर हैं। बहुत ही खूबसूरत इमारत है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं कोलकाता ये इमारत देखने के साथ ही दो खास स्वाद भी ढूंढूंगा, और दो खास स्वाद क्या है वो मैं बताता हूँ। वेजिटेरियन डिश अगर देखेंगे तो मचार घंटो, और नॉन वेजिटेरियन इल्शा माछेर। साथ में होगा कलकत्ता के वो प्रसिद्ध मिठास भरे स्वाद जिनका नाम है रसगुल्ला और संदेश। एक रिश्ता ढूंढने चला हूं मैं, रिश्ता हर दिल अजीज खुशबू और सुर का, रिश्ता हाथ की कारीगरी के साथ संगीत के छौंक का। मेरे जीवन का भी हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की तरह एक ही फलसफा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, अगर साथ हो लजीज खाना और मनपसंद गाना। घूमे दीवाना सारा जमाना, घूमे दीवाना, खाना गाना गाना खाना। वैसे तो रविंद्र को तलाश है कोलकाता के दो जायकों की, लेकिन जो शहर चढ़ते सूरज को सलाम करे, वहाँ की सुबह को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि रविंद्र पहुँचे भवानीपुर, जहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करने के बाद पहुँचते हैं ब्रेकफास्ट करने। समोसा है, निमकीन है, जलेबी है, गुलाब जामुन है, राबड़ी है, गाजर हलवा है, चाय है, लस्सी है, कॉफी है, कचौरी है। मैं यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चीज खाऊंगा, क्लब कचौरी और सब्जी, और साथ में केसर चाय। क्लब कचौरी इतनी सारी हैं, और साथ में है ये आलू। वैसे ये जो मिर्ची और कचौरी वाला ये पार्ट है, ये आपको उत्तर भारत में और राजस्थान की तरफ वहाँ भी मिल जाता है कई बार। और मिर्चियाँ तो स्पेशली इनको वहाँ पर टपोरे बोलते हैं, वो भी मिलती हैं। लेकिन यहाँ की मिर्च में और वहाँ के टपोरे में ये फ़र्क है कि मिर्च छोटी वाली है, पतली वाली मिर्च है, थोड़ी तीखी है। राजस्थानी वाली वो जो मिर्च है मोटी होती है, इतना तीखापन उसमें नहीं होता। शायद तेल का भी कुछ फर्क है, मुझे लगता है शायद छौंकने का जो तरीका है तेल के साथ वो कुछ अलग हो सकता है। स्वाद बिल्कुल वही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और कहना चाहिए, कह सकता हूँ, ये जो छोटी छोटी कचौरियाँ हैं, ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। कलकत्ता की सुबह में इस गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ मैं बढ़ूंगा अपनी अगली मंजिल की तरफ। लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे बंगाल की शान सलिलदा, उनकी बड़ी याद आ रही है।
बहुत ही जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं इंडस्ट्री के। बस उनके बारे में एक छोटी सी बात बता दूं, 2 बीघा जमीन जो थी उस फिल्म का म्यूजिक उन्होंने दिया था, डेब्यू किया था हिंदी फिल्मों में, लेकिन उस फिल्म की जो कहानी थी वो उन्हीं की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम था रिक्शा वाला, उसी पर आधारित थी। और उन्होंने बहुत ही अच्छा प्यारा म्यूजिक दिया इंडस्ट्री को। कोई होता जिसको अपना रविंद्र का सुबह उठना सफल रहा, लेकिन अब शुरू होती है असली तलाश। कोलकाता में रविंद्र ढूंढ रहे हैं इल्शा माछेर का स्वाद। देखते हैं बालीगंज में रविंद्र को इल्शा माछेर की कौन सी वैरायटी मिलती है। कहते हैं कस्तूरी मृग यानी कस्तूरी हिरन अपनी नाभि में छुपी कस्तूरी की सुगंध को ढूंढते ढूंढते अपना पूरा जीवन बिता देता है, लेकिन कोलकाता में आते ही मुझे स्वाद की कस्तूरी की सुगंध आ गई है। मैं हूं इस वक्त कोलकाता के बालीगंज इलाके में और मेरे सामने है कस्तूरी रेस्टोरेंट और मैं आपको यहाँ पर चखाऊंगा इल्शा माछेर का स्वाद। आइए मेरे साथ। घूमे दीवाना सारा जमाना, घूमे दीवाना, खाना गाना गाना खाना। वो स्वाद, वो जायका जिसकी तलाश में मैं कलकत्ता आया हुआ हूँ और इस वक्त कस्तूरी रेस्टोरेंट में हूँ। ये है इल्शा सोरशे और ये है इल्शा भापा और इसको भाप में पकाया जाता है। भापा मतलब भाप से पकाया जाता है पहले और उसके बाद इसमें ये करी ऐड। ये है सरसों वाली जो है इल्शा मछली। बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, माइल्ड है करी, लेकिन वो सरसों का एक बोलना चाहिए झाल जो यहाँ पे बंगाली में जैसे यूज करते हैं झाल, हल्की सी झाल आ रही है मुझे सरसों की। और ये भात टिपिकल है, बंगाली स्टाइल है। इलिश यानी इल्शा या हिंदी में कहें तो हिल्सा, उसके इस बंगाली टिपिकल स्वाद को चखने के बाद अब मैं आपको लेकर चलूँगा मोचा घंटों की दुनिया में और वहाँ पर चखाऊंगा वो वेजिटेरियन स्वाद जो बंगाल की पहचान है। और साथ ही बंगाल की एक और पहचान है R.D. बर्मन, जिन्होंने संगीत की दुनिया में धमाका कर दिया। वो यहीं के थे, बंगाल के थे, कलकत्ता के थे। उनके बारे में भी बात करूंगा और उनके घर के पास भी आपको लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कहाँ रहते थे वो। चलिएगा मेरे साथ। कांटों से बच के। इल्शा माछेर के बाद उसे पचाना भी बहुत जरूरी है। बहुत खाया है तो अब खाना पचाना भी होगा। चला जाता हूँ किसी की। रविंद्र ने कोलकाता की फेमस रिक्शा सवारी करने की बजाय उसे चलाना मुनासिब समझा। मिलन की मस्ती भरी आंखों में। कोलकाता पहुंचकर रविंद्र की स्वाद के बाद सुरों की तरफ सबसे पहली मंजिल थी S.D. बर्मन का घर और इस तलाश में उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ झलक रहा था। रविंद्र के लिए यह लम्हा बेहद यादगार था। S.D. बर्मन के घर पहुंचना किसी भी सिंगर के लिए मुराद पूरी होने जैसा है। हालांकि बांग्ला में लिखा है, फिर भी मुझे बताया गया है कि इस पर यह लिखा है कि ये घर S.D. बर्मन साहब का है। उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनके माताजी, उनके पिताजी का नाम। S.D. बर्मन साहब 1944 तक यहीं कलकत्ता में रहे, यहीं आकाशवाणी में से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। एक फिल्म थी अमर प्रेम जो कलकत्ता के बैकग्राउंड पर ही शूट की गई थी। उसका एक बहुत ही प्यारा सा गाना S.D. बर्मन साहब का कंपोज किया हुआ मुझे याद आ रहा है। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। कोलकाता का संगीत से गहरा नाता है, लेकिन रविंद्र ने इस रिश्ते की एक अनोखी डोर को ढूंढा। ब्रेक के बाद कोलकाता की स्वाद और सुर रविंद्र के साथ। मेरी जानो जाने जाना जानू। सवाल तो बहुत है। मेरा सवाल है कि रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं?
आजादी के इतने सालों बाद भी इंडिया में भ्रष्टाचार क्यों है? इलेक्शन में कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट क्यों? अब हर जवाब मेरे साथ क्वेश्चन आवर। एक न्यूज चैनल में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड और दिन भर की जो न्यूज है वो होनी चाहिए। ऐसी न्यूज जिससे सोसाइटी इम्प्रूव हो सके, ना कि ऐसी न्यूज जिससे यंगस्टर्स या फिर कोई और भ्रमित हो सके। न्यूज में वो चीजें होनी चाहिए जो कि सच्चाई हो, ना कि वो चीजें जो अफवाह हो। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। देश में आजादी की लड़ाई की एक अलग जगाने वाले सुभाष चंद्र बोस का घर भी कोलकाता में है। उनके घर के सामने इस महान फाइटर को रविंद्र का सलाम। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वाद के बगैर सुर अधूरे हैं, मगर हिंदुस्तान में एक शख्स ऐसे हुए जिन्होंने आजादी के सुर को पकड़ा अपनी भूख की परवाह किए बगैर। मैं इस वक्त खड़ा हूँ नेताजी भवन के सामने, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहा करते थे। ऐसे ही देशभक्तों की बदौलत इस आजाद देश में आज मैं आपको लिए चल रहा हूँ सुर और स्वाद की इस दुनिया में। कोलकाता का ट्रेडिशन, वाह कोलकाता। कोलकाता का म्यूजिक, वाह कोलकाता। कोलकाता का स्वाद, वाह कोलकाता। ओह कलकत्ता, आइए मेरे साथ स्वाद चखते हैं यहाँ का। मैं हूँ इस वक्त ओह कलकत्ता की किचन में और मेरे साथ हैं शेफ सुबीर। तो शेफ, पहले ये जो हमारी हिलसा फिश है इलिश, इसका कौन सा आज रूप मुझे खाने को मिलेगा? आज ये छोटे बाटा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अभी इसको थोड़ा सा मैरिनेट करने पड़ता है मच्छी को, थोड़ा सा सॉल्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्दी, सरसों का तेल डालेंगे। इलिश मच्छी को ज्यादा फ्राई नहीं करते, थोड़ा सा हल्का शैलो फ्राई करके इसको कोट कर लेते हैं, उसके बाद उसको बाद में ग्रेवी पकाते हैं। अभी हम इसको मच्छी को ये बस इतना ही करने के बाद अभी इसमें थोड़ा सा कलौंजी और ग्रीन चिली डालेंगे। इसके बाद मास्टर्ड पे सरसों का पेस्ट डालते हैं हम लोग, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और उसके बाद पानी डालेंगे। घर में बनाने वाली महिलाओं को आप छोटी सी क्या टिप देना चाहेंगे? इसमें दो चीज है, जैसे ये मच्छी बनाने में मास्टर्ड पेस्ट जो होता है, हाँ जी। ये एक टेक्निक है, नहीं तो वो कड़वापन आ जाता है। अच्छा। तो वो जब भी पीसा जाए उसमें ग्रीन चिली और नमक देके पीसा जाए। वैसे पॉपी गाना, मुझे लगता है शायद ये गाना इस स्वादिष्ट खाने के इंतजार में ही बनाया होगा। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरी सोशेर बाटा इलिश और मोचार घंटो। ये लीजिए, ये आ गया है मोचार घंटो। केले के फल से बना ये मोचार घंटो, जिसमें केले के फल हैं, उन्हें उबाल के और उसके बाद तैयार किया गया है। आलू, उबले हुए आलू मैश्ड पोटैटो के साथ में इसमें नारियल भी है, ग्रेटेड नारियल है, घी है, सरसों है, हरी मिर्च है और ये सारी चीज़ मिलके ये बनी है मोचार घंटो। इसका स्वाद उठाएंगे। हाँ, अचानक मुझे याद आया कि भाई मैं हूँ बंगाल में, मैं कर क्या रहा हूँ। बंगाल में तो खाना हाथ से खाया जाता है और ये भात और मोचार घंटो अगर मैं हाथ से ना खाऊं तो स्वाद असली कैसे पता लगेगा। तो लीजिए, बंगाल में बंगाली खाना, बंगाली स्टाइल में। मोचार घंटो की जो खासियत मुझे यहाँ नजर आती है, केले के फूल का स्वाद अलग से मुझे पता नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन ये सारी चीजें मिलकर एक साथ जब ये स्वाद के रूप में सामने आ रही हैं, बहुत ही माइल्ड, बहुत ही अच्छा सा स्वाद है। बहुत तेजी नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा मसाले तेज पड़े हुए नहीं है, हल्का सा जो गरम मसाला डला है, बहुत बढ़िया। भात के साथ बहुत ही अच्छा है। बंगाल की इसमें खुशबू है। बस अब तो सोशेर बाटा इलिश, उसका इंतजार कर रहा हूँ। अरे वाह, आ गई, ये आ गई है सोशेर बाटा इलिश, यानी कि